दिल्ली में इंटाज फाउंडेशन ने आई ड्रीम 2 ट्रस्ट संस्था के सहयोग से डॉक्टर किशन नागरवाल की उपस्थिति में हेमोफीलिया के रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया। इंटाज फाउंडेशन दिल्ली के साथ साथ भारत के 30 स्थानों में भी आर्थिक रूप से कमजोर कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त आवास प्रदान कर रहा है। शिविर में इंटाज फाउंडेशन के कुछ अधिकारी मौजूद रहे। अभिषेक राज प्रोजेक्ट एसोसिएट, कल्याण सिंह रीजनल कोऑर्डिनेटर और आई ड्रीम 2 ट्रस्ट संस्था के संस्थापक राजन चौधरी अपनी टीम के साथ सभी उपस्थित थे। आपको बता दें कि इंटाज फाउंडेशन इंटाज फार्मा कंपनी की CSR है। इंटाज फार्मा कंपनी जो कि कैंसर की दवा बनाती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान के अहमदाबाद गुजरात में है और इंटाज फार्मा कंपनी ने 2019 में इंटाज फाउंडेशन की स्थापना की। लगातार इंटाज फाउंडेशन कैंसर पेशेंट और हेमोफीलिया के पेशेंट के लिए काम कर रही है। इंटाज फाउंडेशन भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर लोगों को जागरूक करती है और जागरूकता अभियान चलाती है। भारत में लगभग 30 से अधिक सेंटर इंटाज फाउंडेशन के सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जहां पर कैंसर पेशेंट के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था कराई जाती है। इंटाज फाउंडेशन द्वारा हेमोफीलिया के पेशेंट को निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप लगाकर कैंप के माध्यम से ही हेमोफीलिया की दवा फैक्ट्रिट 8 निःशुल्क वितरण की जाती है और साथ ही इन्फ्यूजन की विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि हेमोफीलिया का पेशेंट अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में है या अस्पताल से दूर है तो वह हेमोफीलिया की दवा फैक्ट्रिट 8 के इंजेक्शन को खुद से इंजेक्ट कर सकता है और अपनी जान बचा सकता है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर और संस्था के अधिकारियों ने। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज इस समय मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश में, जहां एक फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया आई ड्रीम 2 ट्रस्ट के द्वारा, और उसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे इंटाज फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे एक संयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आई ड्रीम 2 ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को रखने का। आइए इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताएं, आज का ये कार्यक्रम क्या है। सर, आज हीमोफीलिया मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया, क्योंकि हीमोफीलिया मरीजों को फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और हर फिजियोथेरेपिस्ट हीमोफीलिया के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो हमने स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आज इस कैंप का आयोजन किया, ताकि मरीजों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके और वो अपने जीवन में फिजियोथेरेपी के महत्व को समझते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। तो आपकी एनजीओ किस क्षेत्र में, ये ट्रस्ट जो है किस क्षेत्र में काम करती है और कितने वर्षों से ये लगातार क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। सर, हमारी एनजीओ लाइलाज बीमारियों को लेकर काम करती है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, और हम लोग पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज है, किस किस राज्य में काम करते हैं या किस किस स्टेट में काम करते हैं, दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं। सर, हमारी एनजीओ नेशनल लेवल की एनजीओ है। फिलहाल हम नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं आपके। सर, दिल्ली में हमारी यहाँ पे दिलशाद गार्डन पे है जो ब्रांचेज है, बाकी फरीदाबाद है, विनय नगर में, और मेरठ हो गया, और आपका देहरादून, सहारनपुर। तो किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाते हैं। सर, हमारी जो टीम है वो बेसिकली नॉर्मल पर्सन के साथ जुड़ करके जागरूकता अभियान करती है, जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, ऑफिस वगैरह हो गए, ताकि इन लाइलाज बीमारियों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। और जो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको बीमारी तो होती है लेकिन उनको पता नहीं होता, तो उस कंडीशन में फिर हम ऐसा भी करते हैं कि उन पेशेंट से कांटेक्ट हमारा हो ही जाता है। जागरूकता माध्यम के अभियान के तहत उनको हम फिर LNJP वगैरह लेके आकर के उनके टेस्ट वगैरह करा के उनका वहाँ से ट्रीटमेंट चालू करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, जिन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में, बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताया लोगों को। यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे तरीकों को जाना कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम है आपका। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण है और मैं पिछले 27 सालों से हीमोफीलिया के साथ काम कर रहा हूँ। इन बच्चों के साथ मैंने देखा था कि पिछले 27 साल पहले जब यहाँ इलाज नहीं था, लोगों को इंजेक्शन्स नहीं मिलते थे, तब से मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि उस टाइम पर भी लोगों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती थी, आज भी उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपी ऐसा पार्ट है जो अभी हमारे इस अवेयरनेस में जो है थोड़ा कमज़ोर रह गया है। तो इन्हीं कैंप्स के थ्रू, जैसे राजन चौधरी जी ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसी तरह से ऑर्गेनाइज कैंप होते हैं, उनमें मैं जाता हूँ और लोगों को जितना हो सके उन फिजियोथेरेपी के बारे में हम अवगत करा देते हैं। तो किस तरीके से लोग बच सकते हैं इन सब बीमारियों से, इसके बारे में कोई उपाय आपने बताया आज।
देखिए, बीमारी तो जेनेटिक है, बीमारी से नहीं बचा जा सकते, लेकिन बीमारी से होने वाली जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको कम किया जा सकता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज़ पे ध्यान दें और ये समझें कि हमें जॉइंट को किस तरह से देखभाल करनी है। उसके अंदर हमने पहचाने कि भाई इसके अंदर ब्लीडिंग हुई है, नहीं हुई है, और हमें कब किस समय पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए। हीमोफीलिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा विशेष तौर पे आपका? मेरा मैसेज यही है सभी हीमोफीलिया भाइयों को कि आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं लाइफ में। आप एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी इस बीमारी को समझें और उससे होने वाले उपचार के बारे में जानकारी लें। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी पे फोकस करें ताकि आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। हीमोफीलिया क्या लाइलाज बीमारी है या इसका कोई प्रॉपर इलाज भी है जिससे ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है? नहीं, ये जेनेटिक डिजीज़ है तो हमेशा के लिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इसको इतने अच्छे से मैनेज किया जा सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हीमोफीलिया का पेशेंट है या नहीं। जैसे कि हीमोफीलिया एक बीमारी है, जी तो इलाज जो है खत्म नहीं होता। जी कुछ लोग कहते हैं कि इस बीमारी से बिल्कुल भी अवगत नहीं है, जी तो लोगों को अच्छे से कैसे करते हैं? यही सब हमारे जैसे राजन चौधरी जी ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इससे अवेयरनेस प्रोग्राम ही है सारे। तो इसी तरह से देश भर में लोग अलग अलग तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे राजन चौधरी जी तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मेरठ, सहारनपुर वगैरह इन्होंने काफ़ी जगह प्रोग्राम किए हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बच्चों को या पेरेंट्स को पता चले कि हमारे बच्चे को किस तरह की तकलीफ हो रही है। तो बेसिकली अवेयरनेस इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू पता चलती है। बाकी और भी संस्थाएं जो इस विषय में काम कर रही हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और भी हम लोगों से बात करेंगे। इंटास फाउंडेशन के भी अधिकारी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम ये लोग जॉइंट वेंचर में चला रहे हैं, इससे क्या क्या लाभ है लोगों को, किस तरीके से ये लोगों तक पहुंच करके उनको इस बीमारी के बारे में बताते हैं और वहाँ से लोगों को खोज करके हमारे साथ इंटास फाउंडेशन के जो पदाधिकारी है दिल्ली के, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो यहाँ पे फिजियोथेरेपी कैंप लगाया गया, क्या मुख्य उद्देश्य था इसका, किस तरीके से इन्होंने कोलैबोरेशन में कैंप लगाया। आइए जानते हैं इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। बताइए आज इस कैंप का क्या उद्देश्य था? धन्यवाद, आपने हमें मंच दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके माध्यम से हम जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है इसके बारे में सही से भी जागरूकता हुई नहीं है। देश में अगर 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट हैं, पर रजिस्टर्ड और जो सामने आए वो अभी तक 20 या 25 हज़ार ही लोग हैं, तो बाकी पेशेंट सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि जागरूकता का अभाव है। इसलिए इंटास फाउंडेशन जागरूकता शिविर आयोजन करता है हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए अलग अलग माध्यमों से। आज हमने यहाँ पे दिल्ली ग्रेटर कैलाश के अंदर एक फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन करवाया है, क्योंकि दवा जितनी ज़रूरी है हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए, उतनी ही फिजियोथेरेपी के द्वारा वो अपना एक जो जीवन है वो बेहतर तरीके से जी सकते हैं। उसके लिए आज यहाँ पे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। तो कहीं ना कहीं उनके आज जब यहाँ से सीख के जाएंगे वो, तो कल अपने दैनिक जीवन में अगर वो इस तरह का जो भी आज सिखाया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, वो अगर उसको दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं तो उनका जीवन और बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके के लोग आए थे, कैसे उनको जानकारी मिली कि आज आप यहाँ पे शिविर लगा रहे हैं? जो पेशेंट यहाँ पे आए थे उनको किस माध्यम से जानकारी दी है और किस माध्यम से यहाँ तक वो पहुँचे? हमने जो आज यहाँ आयोजन किया है वो आई ड्रीम टू ट्रस्ट के सहयोग के द्वारा हमने किया है। जो राजन जी हमारे साथ रहे हैं उनके सहयोग से जो पेशेंट रहे हैं उन्हें पहले एक सूचना दे दी गई थी कि आज यहाँ पे शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन कौन लोग इस मुख्य शिविर में, किन किन लोगों की भूमिका रही है इस शिविर में, कौन कौन लोग इसमें उपस्थित हो पाए? जैसे हमारे इंटास फाउंडेशन से हमारी पूरी टीम उपस्थित रही है, आई ड्रीम टू ट्रस्ट से उनकी टीम उपस्थित रही है, डॉक्टर सर हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट थे वो भी आए हैं, और अलग अलग प्रदेशों से भी 3-4 प्रदेशों से आज यहाँ मरीज उपस्थित हुए हैं जिन्होंने आज पूरी सेवाओं का लाभ लिया है। क्या लगता है इस तरह का प्रोग्राम कितना सक्सेस होगा क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में भी आप इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं? नहीं, हम देखिए पूरे भारत में इंटास फाउंडेशन का ये प्रयास रहा है कि जागरूकता जितना अधिक हो सके उतना हम प्रयास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्रों में ही रहे। अगर हमें ये पता चले कि किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर मरीजों की संख्या है तो वहाँ पे भी जाके उन लोग के लिए शिविर का आयोजन हम लोग कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास कहाँ कहाँ आप लोग इस तरह के शिविर का आयोजन करते हैं? किस तरीके से अगर लोग आपके पास पहुँचना चाहे तो कौन सा माध्यम है जिससे लोग आप तक पहुँच सकते हैं, आपकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं? और हीमोफीलिया देखिए, क्योंकि अब जो मरीज है वो ऑलरेडी एक सोसाइटी से पंजीकृत होते हैं, वो वहाँ जाके भी अपने हिसाब से सहयोग संपर्क कर सकते हैं, और इंटास फाउंडेशन और हमारा एक अपना घर है वहाँ के वो हमसे सहयोग और संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप इंटास फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इंटास फाउंडेशन के बारे में? किस तरह लोग, कहाँ पे ऑफिस है आपकी, क्या क्या काम करती है इंटास फाउंडेशन? इंटास फाउंडेशन जो है इंटास फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का CSR है। जो भी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ये सारे CSR के अंदर चल रहे हैं। और दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में हमारा ग्रीन पार्क में सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है C1/52 फर्स्ट फ्लोर पे। जो भी पेशेंट्स होते हैं एम्स और सफदरजंग के, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने के लिए, खाने के लिए
भेजते हैं। जो ऐसे पेशेंट जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो अपने रहन सहन का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उसको हमारी NGO जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ये व्यवस्था देती है। कितने वर्षों से इस तरह की सेवाएं आपकी इंटास फाउंडेशन दे रही है? हमारी संस्था जो 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी इंटास फाउंडेशन, तब से ये काम चल रहा है। दिल्ली में ये सेंटर पिछले साल खुली है 3 जनवरी को। क्या मैसेज रहेगा लोगों को जो आपको देख रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको, क्या मैसेज रहेगा आपको? किस जब तरीके भी से आपसे जुड़ सकते हैं? कोई भी पेशेंट हो कैंसर से रिलेटेड या फिर हेमोफीलिया से रिलेटेड, वो एम्स से हमारे से थ्रू जुड़ सकती है, या फिर किसी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमसे जुड़ी हुई है, कैन सपोर्ट, कैन किड्स, राजन जी की NGO है, ड्रीम टू ट्रस्ट फाउंडेशन, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया है हमारे साथ मिल करके, या फिर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे जा करके, या फिर आप गूगल कर सकते हैं इंटास फाउंडेशन को, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अभी इंटास फाउंडेशन के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। इनका कहना है कि ये संस्था लंबे समय से तो नहीं, पिछले 2 सालों से ये काम कर रही है, मगर ये जिस तरीके से काम कर रही है आने वाले समय में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है इनका। हर क्षेत्र में जहाँ पे हेमोफीलिया के पेशेंट हैं उन तक पहुँच करके उन लोगों को इसका लाभ दिलाए, यही इस संस्था का मेन उद्देश्य है। ये जगह जगह पर जा करके कैंप लगाते रहते हैं। आज इन्होंने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कैंप लगाया। यहाँ पे एक सहयोगी NGO है ड्रीम टू यू के नाम से, जो इनके सहयोग में यहाँ पे जिन्होंने पेशेंट को अवेयर किया, और यहाँ पे आज कम से कम सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आए और इस फिजियोथेरेपी कैंप में इस कैंप का लाभ उठाया। डॉक्टर से तरह तरह की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद अपने किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है, राहत उनको किस तरीके से मिल सकती है, किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीका उनको आज बताया गया। यहाँ पे इस कैंप में लोगों ने इस कैंप का भरपूर आनंद लिया और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस कैंप से लाभान्वित